हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इंजीनियरिंग के इस ब्रांच के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या होता है। दोस्तों, अगर एक दिन के लिए बिजली बंद हो जाए तो क्या होगा? मोबाइल बंद, इंटरनेट बंद, फैक्ट्री बंद, पूरा सिस्टम रुक जाएगा। और इसी पूरी दुनिया को चलाने के लिए एक ही फील्ड है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। लेकिन आज के समय में इलेक्ट्रिकल को लेकर बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि ये बहुत ही टफ ब्रांच होता है। इसमें कोडिंग नहीं है तो स्कोप नहीं है, जॉब बहुत लिमिटेड होगी। दोस्तों, सच क्या है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आखिर क्या है? इसमें स्कोप कितना है, सैलरी कितनी होगी, और क्या यह ब्रांच आपके लिए सही है? आज की इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पूरी रियलिटी बताऊंगा। इलेक्ट्रिकल क्या है, क्या पढ़ाया जाता है, जॉब स्कोप क्या होगा, सैलरी क्या होगी, और ग्राउंड रियलिटी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या है, इससे शुरुआत करेंगे हम लोग। हमारा सबसे पहला सवाल यही है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या होती है, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कौन होते हैं? वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहलाता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट, कंट्रोल और डिस्ट्रीब्यूट करना आता है। जिसमें से आते हैं पावर प्लांट्स, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया जाता है, बिजली घरों के जरिए उसको कंट्रोल किया जाता है, इंडस्ट्रीज तक पहुंचाई जाती है। ट्रांसफार्मर होते हैं जो वोल्टेज को कंट्रोल और मैनेज करते हैं, मोटर होते हैं जो मशीन्स को चलाते हैं, और इलेक्ट्रिकल पावर का यूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके घर में जो भी बिजली आती है उसके पीछे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की मेहनत होती है। सिंपल भाषा में इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रिसिटी की इंजीनियरिंग। समझने वाली बात यह है कि यह ब्रांच डायरेक्टली पावर और इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ है, यानी एनर्जी से जुड़ी हुई है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिकल में क्या पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल में ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ाए जाते हैं। सबसे पहले नंबर जो चीज मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं, जिसको डिटेल में, ये सब कुछ कोर सब्जेक्ट्स में आते हैं। इसमें आता है इलेक्ट्रिकल मैकेनिक्स, ठीक है। इसमें आपको मोटर, जनरेटर और ट्रांसफार्मर की वर्किंग समझाई जाती है, यानी ये चीजें इसमें आता है। उसके बाद आता है पावर सिस्टम। पावर सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक होता है। फिर उसके बाद से आता है सर्किट थ्योरी, यानी करंट, वाट्स और सर्किट का बेसिक लॉजिक इसमें बताया जाता है। कंट्रोल सिस्टम आता है। कंट्रोल सिस्टम में मशीन को कंट्रोल और ऑटोमेट करना होता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रिक और डिवाइस और कन्वर्टर्स का यूज कैसे करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक डिवाइस और कन्वर्टर का यूज क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये सब्जेक्ट टफ होते हैं, स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट प्लस मैथ बहुत जरूरी है इसमें। प्रैक्टिकल वर्क क्या होगा? सर्किट बनाना, रियल सर्किट आपको बनाना पड़ेगा, वो काम इसमें आएगा, ठीक है। लैब में आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा, थ्योरी को प्रैक्टिकल टेस्ट करना होगा। मशीन हैंडलिंग आपको आना चाहिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मशीन के साथ आप कैसे काम करेंगे, ये सारी चीजें आपको आती है। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल मतलब थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों कंसेप्ट क्लियर करेगा ये आपका, और आगे ग्रो करने में भी आपको हेल्प करेगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्या स्कोप है, क्या इसको करना चाहिए हमें, सबसे बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्कोप है, और इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हर जगह है, और जहां इलेक्ट्रिसिटी है वहां इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए होगा। पहले नंबर इंडस्ट्रीज की बात कर ले। पावर सेक्टर तो है ही, चलिए सबसे पहले इंडस्ट्रियल हिस्से में पावर सेक्टर की बात करते हैं। तो पावर सेक्टर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से लेकर पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का काम है। बिजली विभाग हो गया गवर्नमेंट का, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सप्लाई क्या करता है? इलेक्ट्रिक ही देता है आपको। रेलवे इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है, आजकल पूरी की पूरी रेलवे सिस्टम क्या है? इलेक्ट्रिक से चलती है, तो उसका सिस्टम देखना, मेंटेनेंस। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो रहती है, वहां पर फैक्ट्रीज में मशीन्स को पावर देने का काम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का होता है। रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड एनर्जी जैसे फ्यूचर जो सेक्टर्स हैं, इसमें भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जरूरत होती है। आज की दुनिया पूरी तरह इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड है, और फ्यूचर में रिन्यूएबल एनर्जी और स्मार्ट सिस्टम और बढ़ेंगे, जिसमें और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ेगी, और इनकी डिमांड हमेशा से बनी हुई है। समझने वाली बात है कि स्कोप की कमी नहीं है, लेकिन कंसेप्ट और प्रैक्टिकल नॉलेज स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अब इन फील्ड्स में आपको किस तरह के जॉब मिलेंगे, चलिए वो भी बात करते हैं। दो सेक्टर्स अगर देखते हैं, एक गवर्नमेंट और एक प्राइवेट। प्राइवेट सेक्टर में आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में आप सिस्टम डिजाइन और मैनेज करना सीखेंगे,
इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, आप मेंटेनेंस इंजीनियर बनेंगे जिसमें मशीन और इलेक्ट्रिक सिस्टम्स को स्मूथली कैसे चलाएंगे। पावर इंजीनियर होंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम होगा। साइट इंजीनियर होंगे, प्रोजेक्ट और इंस्टॉलेशन वर्क हैंडल करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्राइवेट सेक्टर के इंपॉर्टेंस तो है ही और इसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत वाइड है। इंडस्ट्रीज के हिसाब से रोल बदलते रहते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपके पास स्ट्रांग अपॉर्चुनिटीज है, जैसे एसएससी जेई जिसमें आप सेंट्रल लेवल के गवर्नमेंट के जूनियर इंजीनियर हो सकते हैं। स्टेट जेई बन सकते हैं, यानी स्टेट लेवल के इंजीनियर होते हैं। पीएसयू यानी एनटीपीसी या बेल टॉप गवर्नमेंट कंपनीज है जिसमें हाई लेवल के आपको इलेक्ट्रिसिटी के जॉब मिलते हैं। इलेक्ट्रिक बोर्ड है, पावर सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन का काम इसमें मिलता है। समझने वाली बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ही स्ट्रांग स्कोप है, जॉब सिक्योरिटी है, रिस्पेक्ट तो रहेगा ही। अगर आपको एक स्टेबल करियर चाहिए तो इलेक्ट्रिकल एक स्ट्रांग ऑप्शन हो सकता है। क्या सैलरी मिलेगा? अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनते हैं तो इनिशियल स्टेज में आपको 3 से 6 लाख रुपए की आपकी सैलरी शुरू होती है। शुरुआती स्टेज में कम से कम एज ए फ्रेशर एकदम शुरुआत में आपकी एक डिसेंट शुरुआत है। अब आपके पास एक्सपीरियंस बढ़ता है, 6 से 15 लाख तक जाते हैं, फिर टॉप लेवल में जाते हैं तो 20 लाख तक, फिर और बढ़ते हैं 50 लाख तक आपकी सैलरी हो सकती है। ये सब कुछ डिपेंड करता है इलेक्ट्रिकल में आपकी सैलरी तभी फास्ट या ग्रो करेगी जब आप ज्यादा स्किलफुल होंगे। एक चीज तो कह सकते हैं, स्टेबल और स्टडी ग्रोथ जरूर मिलेगा। यह फील्ड क्विक पैसा वाला नहीं है जो कि आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियर के फील्ड में होता है, लेकिन हाँ स्टेबल करियर है और गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत स्कोप है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की पूरी ग्राउंड रियलिटी अब मैं आपको क्लियर करता हूं। ग्राउंड रियलिटी क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना आसान नहीं होता है, सब्जेक्ट बहुत टफ होते हैं, कंसेप्ट डीप होता है, इजी नहीं लगता है, मतलब आसान नहीं है, कर लिए। मैथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग आपका होना चाहिए। सब्जेक्ट के हिसाब से देखें तो कैलकुलेशन और फॉर्मूला बहुत डिटेल में समझने पड़ते हैं। कंसेप्चुअल पढ़ाई होता है, कंसेप्ट अच्छा चाहिए, रटने से काम नहीं चलेगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये शॉर्टकट नहीं है और शॉर्टकट तरीके से पढ़ने से कोई सक्सेस नहीं मिलेगी। लेकिन गवर्नमेंट जॉब स्ट्रांग है, एसएससी जेई पीएसयू इलेक्ट्रिसिटी इन सब में इसमें बहुत ज्यादा है। यानी अगर इसके हम फायदे देखें तो गवर्नमेंट जॉब में आपको लग जाएंगे, आप स्टेट लेवल पे जॉब पे करियर है, हाई डिमांड रहता है आपको प्राइवेट सेक्टर में बात करें तो, कोर रिस्पेक्ट आपको रहता है। एक तरह से कहा जाए तो एक कोर आपका ब्रांच है इंजीनियरिंग में। दोस्तों इलेक्ट्रिक टफ है लेकिन रिवार्ड भी उतना ही स्ट्रांग है। जो कंसेप्ट क्लियर करेगा वो आगे बढ़ेगा। इलेक्ट्रिकल मतलब मेहनत करने वाले चीज। अब इसके क्या नुकसान है अगर आप ये ध्यान देना चाहते हैं तो टफ सब्जेक्ट तो है ही, कंसेप्ट तो हैवी है, इनिशियल स्ट्रगल करना होता है, शुरुआत में कम पैसे मिलता है और इजी ब्रांच बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये तो नुकसान है इसके। एक्चुअली में इसको नुकसान नहीं, आप एज ए चैलेंज समझ सकते हैं कि एक टफेस्ट ब्रांच में से आता है। दोस्तों अब मैं आपको तीनों में कंपैरिजन करके दिखाता हूं, इलेक्ट्रिकल, सीएसई और मैकेनिकल। तीनों ब्रांच मैंने आपके सामने रखे हुए हैं। तीनों ब्रांचेज को एकदम सिंपल तरीके से समझ लीजिए। सीएसई का मतलब कोडिंग है, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्क है, हाई सैलरी है, स्किल स्ट्रांग होगा तो हाईएस्ट अर्निंग पोटेंशियल है। मैकेनिकल मतलब मशीन यानी इंजन, टूल, फैक्ट्री वर्क, इंडस्ट्री वर्क मिलेगा आपको, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के फील्ड में काम करेंगे। इलेक्ट्रिकल का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, पावर, सिस्टम, सर्किट्स और एनर्जी फील्ड पे काम करेंगे आप। गवर्नमेंट प्लस कोर जॉब है, पब्लिक सर्विस यूनिट में काम कर सकते हैं आप, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम कर सकते हैं, एसएससी जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। दोस्तों तीनों ब्रांचेज सही है, गलत सिर्फ तब होता है जब आप गलत चॉइस लेते हैं। इसलिए डिसीजन इंटरेस्ट के हिसाब से लें। कोडिंग पसंद है तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बने, मशीन पसंद है तो मैकेनिकल इंजीनियर बने, इलेक्ट्रिसिटी आपको पसंद है, मैथ पसंद है तो फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बने। इलेक्ट्रिकल किसके लिए सही है चलिए इसको समझते हैं। तो दोस्तों क्या ये आपके लिए सही है? कुछ सवाल है, खुद से पूछ लीजिए पहले ईमानदारी से और फिर उसके जो जवाब आए तब डिसाइड करिए। क्या आपको मैथ पसंद है, कैलकुलेशन और फॉर्मूला से कंफर्टेबल है? क्या आपको सर्किट समझने में इंटरेस्ट है, करंट और वोल्टेज का कनेक्शन आप मतलब क्यूरियोसिटी है आपके अंदर उस चीज को समझने का? क्या आप कंसेप्ट सीख सकते हैं, डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ने के लिए रेडी हैं? अगर इन सब के जवाब आपके पास यस है तो इलेक्ट्रिकल
आपके लिए बेस्ट ब्रांच है। लेकिन अगर मैथ वीक है, कंसेप्ट समझने में इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ ट्रेंड देखकर इलेक्ट्रिकल मत चूज कर लीजिएगा, ये आपके लिए नहीं है। इलेक्ट्रिकल में रटना नहीं होता है, समझना पड़ता है, और जो समझेगा वही आगे बढ़ेगा। दोस्तों, अब मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कुछ स्टूडेंट्स की गलती है जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं। मैथ वीक है फिर भी ले लिया है, ऐसा मत कीजिएगा। सोचा किसी तरह से मैनेज हो जाएगा, नहीं होगा। इंटरेस्ट नहीं है इसमें, अपने इंटरेस्ट को इग्नोर मत कीजिए, दूसरों को देखकर डिसीजन मत लीजिए। कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं हो रहा है, डीप कंसेप्ट चाहिए। और अगर आप कंसेप्ट को इग्नोर करते हैं, सिर्फ एग्जाम पास के लिए पढ़ते हैं, तो फिर आगे आप सक्सेस नहीं होंगे। प्रॉब्लम कहां आती है? इलेक्ट्रिकल में मैथ प्लस कंसेप्ट मतलब बेस होगा आपका। दोस्तों, अगर यही वीक है तो आगे कुछ समझ नहीं आएगा। रिजल्ट क्या होगा? बैकलॉग्स प्लस स्ट्रगल, सब्जेक्ट क्लियर नहीं होंगे, कॉन्फिडेंस गिरता जाएगा और इंटरेस्ट पूरी तरह खत्म हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कभी खत्म नहीं होने वाली है, और जहां इलेक्ट्रिसिटी है वहां इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की जरूरत होगी। लेकिन सच्चाई क्या है? यह ब्रांच सिर्फ उनके लिए है जो कंसेप्ट समझते हैं, रटते नहीं। समझने वाला स्टूडेंट चाहिए, डेली एफर्ट देने वाला, जो कंसिस्टेंट रहता हो, रोज थोड़ा थोड़ा सीखते हैं। दोस्तों, यह आसान ब्रांच बिल्कुल भी नहीं है, मैंने अभी तक यही बताया। स्ट्रॉन्ग और रिस्पेक्टेड करियर आपको देता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जल्दी नहीं बनते हैं। अगर आपने सही माइंडसेट से इलेक्ट्रिकल चुना है तो आप सिर्फ इंजीनियर नहीं बनेंगे, वैल्यूएबल इंजीनियर बनने वाले हैं। अगर आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिया, हर टॉपिक को समझकर पढ़ा, प्रैक्टिकल समझा, थ्योरी को रियल लाइफ में अप्लाई किया, कंसिस्टेंसी रखी, रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव किया, तो याद रखिए आप एवरेज इंजीनियर नहीं रहेंगे, आप डिमांड में रहेंगे। कंपनीज आपको ढूंढेंगी, आपकी वैल्यू खुद बढ़ेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है और आपके करियर ग्रोथ में हेल्प किया है, लाइक और दोस्तों से शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ब्रांच के साथ इंजीनियरिंग फील्ड के। तब तक सीखते रहिए।